मैं दो तीन बातें आप सब लोगों से करनी चाहूँ। प्रथम में अध्यात्म से जुड़ी बात जो अपना सब लोगों रे जीवन में बहुत काम रही है। ईश्वर अपने जीवन दियो तो सज्जनों ईश्वर रो ओ बहुत बड़ो प्रसाद है। इन वास्ते अपनो जीवन आगे अगर अपा कुछ प्राप्त करनी चाहवा तो ईश्वर से जुड़ना जरूरी है। एक छोटी सी बात मैं आपने बताऊं कि परमात्मा सब कुछ अपने देवे है, लेकिन अपने सिर्फ परमात्मा रे प्रति विश्वास रखनो है। अपनो दृढ़ विश्वास होवे तो भगवान अपने सब कुछ देवे है। कई लोग कहवे नहीं कि भगवान तो मानी होने ही को नहीं है, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो अपनी होने हैं, लेकिन अपा अपनी बात भगवान तक पहुंचा ही नहीं रही, यानी अपनी श्रद्धा अपनो विश्वास ही नहीं है। इन वास्ते भगवान तक अपनी बात पहुंच नहीं रही है। और विश्वास अगर दृढ़ हुए तो भगवान अपने मिल जाए। एक बार की बात है, एक कोई सेठ जी हा, कोई समय बहुत पैसा लता हा, खूब दुकाना फैक्ट्रियां चलती ही, लेकिन एक टाइम एडो आयो कि दुकाना बंद होगी, फैक्ट्रियां बंद होगी और सेठ जी हाथों करोड़पति बन गया, रोडपति। स्थिति होगी खराब। तो विचार करियो कि अब रातों रात तो पाचो धनवान क्यों बनी जे, पाची मेहनत करा तो कई साल लागे, हमें वेड़ी उम्र नहीं रही, इतो सब कुछ हमें पाचो धंधो उन स्तर माते सेट होवे भी कोनी, कहीं करा। पण विचार करियो कि कोई महाराज करने जावार, महाराज कोई बबूती दे दे कि दे दे चमत्कार हो जावे तो अपने पाछो मामलो बराबर हो जावे। जने एक महाराज करने गया और जान कहो महाराज एक ही काम है, आप तो बहुत पहुंचवान संत हो, सबरो भलो करो हो, मारे बस एक ही काम आपू है। कहीं भाई? बोले बाप जी भगवान मिला दो, हमारे भगवान को मिलना है। सेठ जी विचार करियो मन में कि भगवान मिल जावे तो भगवान तो की भी कर सके, एक मिनट में वारा न्यारा कर दे तो वे भगवान रे तो हाथ में ही जैसा। तो क्या बाप जी भगवान को मिलना है और हाथों हाथ मिलना है, तुरंत फटाफट मिले, जको उपाय बताओ। तो महाराज सेठ जी ने कहो सेठा भगवान को मिलनो है वो तो बात समझ में आवे, पण फटाफट वाली बात हमारे दिमाग में बैठी को नहीं, क्योंकि भगवान कोई आलू गोभी टमाटर तो है को नहीं। देखो बाजार में जाओ और खरीद लियो, रुपया दिया ने लो है भगवान आया, यो तो है को नहीं। साधना करो भगवान मिलेगा, भजन करो, उन वास्ते माला फेरनी पड़े। तो कहे बाप जी तो मारे कने टाइम है को नहीं, आप तो मारे कोई थे तो संतोष होने का तो उपाय घना ही है नहीं, कोई एड़ो फटाफट वाला उपाय बता दो जिसमें टाइम कम लगे और काम अपन बेगो बेगो हो जाए बस। जने महाराज कहो कि ठीक है सेठा, एक उपाय है तो खरी, पण वो उपाय थोड़ो रिस्क वालो है, क्योंकि बजे शॉर्टकट रास्ता हुए जगह एड़ी जुए। तो उपाय तो है पण वो है थोड़ो टेढ़ो का। बोले की कर? जने महाराज कहो कि मारे कने एक छुरो है, वो थोड़ो मंत्रियोड़ो है, स्पेशल है, और छुरो थाने में दे दूं और जंगल में जाइजो जटे कोई नहीं देखे, वेड़ी जगह जाइजो और एक पेड़ रे नीचे जमीन में छुरो रोप दीजो, ऊपर चढ़ जाजो पेड़ रे और जोरों राम कैन कूद जाइजो छुरा मत, जको भगवान मिल जाए। पण ओ रस्तो फटाफट वालो है, जो थोड़ो रिस्क वालो है, भगवान तो नहीं मिल जाए। सेठ जी क्यों मन तो फटाफट ही चाहिए, हमें है जोड़ी है भाई, रस्तो है जोड़ी है, अपने बाप जी छुरो दो। महाराज को छुरो ले लियो और सेठ साहब गया जंगल में, देखियो अटे अपन कोई देखे को नहीं, ठीक है भाई जो देखी लागी, छुरो है जो को जमीन में गाड़ दियो पेड़ रे नीचे। हमें सेठ जी है जो को विचार करियो कि महाराज कहो कि ऊपर जान राम के कूदनो भगवान मिली, जो को चढ़ गया ऊपर। ऊपर चढ़ियार जो ही कूदनी तैयारी हुई
कि हाँ भाई हमें कूदनो है। जो ही कूद लगा सेठ जी रो मन हो काचो, एकदम सेठ जी विचार करियो नहीं भाई यूं तो केकर कूदी छे। महाराज तो कह दियो कि भगवान मिल जाई, पण भगवान रो कई भरोसो भाई, भगवान आवे नहीं आवे, अपा कूद जावा छुरो तो हिंदू ही पेट में भरतो दिखे, एड़ो काम अपने नहीं करना। यूं करन पाछा उतरगा नीचे, नीचे उतर यार विचार करियो। सेठ जी मन में बात ना करे हो कि जीवड़ा घरे जानी करा कहीं पया तो निटगा, पया तो है ही कोनी। एर वठ जावार पचे अपन लोग आंगलिया बताए कहीं कही लो लो कोई टेम एड़ा हाँ ना मैं यूं फिरे, तो मरण तो यूं ही गो, अपमान तो वे जन मरण समान है। इन पीछे तो महाराज वाली बात मान लो, एर ताकत एक बार हिम्मत कर पर कूद जाओ। देखी लागी जो बंदो पाछो चढ़ियो, पाछो चढ़ियो और जो ही कूदन लगो के मन में पाछो विचार आयो, क्यों भाई शास्त्रा में लिखियोड़ो है मनुष्य जीवन तो बहुत महंगो है, दुर्लभ गणो है, कितना पुण्य हुए जने ओ मिलियो है। एर महाराज कह दियो है, एर महाराज रे चक्कर में अपा कूद जावा और छुरो पेट में पड़ जावे तो अपनो तो राम नाम सत हो जावे, भगवान कहीं टका दावे। एर पछे महाराज कह दियो तो महाराज तो कह दियो वेला, महाराज रे अपा कोई काका बाबा भाई थोड़ी लगा, महाराज रो कहीं महाराज ने तो अपन की लागा कोनी, महाराज रो मत तो खायो आधा घंटा थी, महाराज लारो छिडो ने पकड़ाई दियो छुरो, तू जाने छुरो जानो बेजू देखी लागी। इन महाराज रो बिगड़े गई, बिगड़ी तो पड़ो बिगड़ी जन भाई एड़ी बात में नहीं आवनो। इन पीछे कहवे नहीं कि भाई मेहनत करनी, मेहनत तो सब मिलिया करे, अपने कहीं कोनी दिन फोरा आएगा तो आएगा, मेहनत करा पाछो की वही बड़ तक नहीं वे तो थोड़ो तो दाल रोटी तो गुजारो चला ले। यूं विचार करन पाछो उतरियो नीचे, नीचे उतरन भीर होने लगो के मन करियो कि यार अपा तो करोड़ों में खेलता हा, मैं जेके आदमी रेडी आदत पड़ गई वो हमें कोई छोटे मोटे में उन्हें मन मोने उन्हें तो वही ज लेवल चाहिए, जनी ज आनंद आवे, नहीं तो मन माने कोनी रमे की करवा स्थिति आवेला हमें माए तो नहीं कर सकूं। इन बीचे तो भाई अपा कई बार जीवन में यूं उतार चढ़ाव देखिया, अपना हम के घना हेटा पड़ गया, एक वही देख ला महाराज आलो केवड़ो कौम करन देख ला, वही तो देखी लागी। यूं करन पाछो ऊंचो चढ़ियो, पाछो चढ़ियो और हमके तो टेवड़ी उड़ी कि कूदनो ही कूदनो है, पर जो ही कूद लगो के सेठ जी रो मन कियो और तो ठीक है कूद जावा, भगवान भी चलो मानो आवे, बाप जी री बात है और भगवान भी कहीं आई जाए, परंतु भगवान का तो ठिकाना घना नहीं। कोई कहे मथुरा में, कोई कहे द्वारकान, कोई कहे गोकुल, कोई कहे बद्रीनाथन, कोई कहे केदारनाथ, कोई कहे कठेन, कोई कैलाश पर्वतनाथ। अरे भगवान का तो ठिकाना गणा, घर गणा है और हगड़े आगा आगा है अटू तो मैं जे कूदूं एर भगवान वृंदावन बैठा हुए है बेटे, कोई कौम क्योड़ा हुए एर मैं कूदूं और भगवान मान लो आई जावे, पर एक मिनट लेट हो जावे जिते वो छुरो तो पाड़ जावे खुद जन भाई कहीं काम रो कूद्योड़ो कहीं काम रान भगवान ने याद करोड़े कहीं काम आ। यूं विचार करन क्यों भाई रे एड़ो काम तो अपने नहीं करनो, जिंदगी मुंगे बोली मिलियोड़ी है, जिंदगी पत्ती है। पाछो सेठ उतर गो नीचे। अब सज्जनों को कणी तो ऊंचो चढ़े कणी नीचे उतरे, कणी ऊंचो चढ़े कणी नीचे उतरे। ओ दृश्य बट कहीं एक कोई चोर हो, चोर आयो चोरी करन धनमाल ले परो एर जंगल रे रस्तो लुकतो छिपतो आपरे जावतो, और तो कोई हो कोरीर वो चोर हो जो को वो सेठ जी ने देख लिया एर कणे रोई देखे आधा घंटो सेठ जी की कसरत के कणी सेठ जी ऊंचा चढ़े कणी नीचे उतरे, कणी ऊंचा चढ़े कणी नीचे उतरे। अरे आनो यो कहीं यार चोर ने तो सब ठई वे सटारा ठिकाना क्यों सेठ मोटो ने क्यों की कर कहीं जने क्यों रे सेठ तो बढ़िया जान परचत लागे हो तो बड़ो मोटो सेठ रो आज अट यूं कहीं करे। जन चोर आयो सेठ जी कने क्यों सेठा कहीं हुयो अट यूं कहीं कसरत करो थे ओ क्यों योगा चालू करियो, ऊंचा चढ़ो नीचे उतरो ऊंचा चढ़ो। सेठ क्यों अरे भाई थने ठाक कोनी मामलो दूजो है। बोले नहीं नहीं बताओ कोई मदद करनी वे तो, और वो कहीं मामलो कहीं नीचे छोड़ो गाड़ी। और सेठ जी क्यों भैया बात एड़ी है कि मारे भगवान को मिलनो है,
तो भगवान नो मिलनो है इन वास्ते महाराज कने गयो। महाराज मन कहो कि भाई फटाफट भगवान नो मिलनो वे तो छोरो ले जा, जमीन में रोक दीजिए, पेड़ माथे चढ़ ऊपर राम जोरू कह कूद जाइए, थन भगवान मिल जाए। अरे मैं तो जो ओ काम अट करने वास्ते आयो, पर करूँ कहीं हिम्मत को नहीं, कूदी जी कोई नहीं, जन वहाँ ऊँचो चढ़ूर नीचे उतरूँ जी। नौकर वो चोर क्यों सेठा एक बात बताओ, थे भगवान नो मिलर करो कहीं काम कहीं थोने भगवान ओ बताओ। सेठ जी क्यों देख भाई काम हमारे की कोनी, मुक्ति चाहिए नहीं, भक्ति चाहिए नहीं, बैराग मन चाहिए नहीं, कई नहीं चाहिए भगवान, पर एक ही कौम है कहीं कि मारे सब धनमाल बीजो गयो परो, दुकाना फैक्ट्रिया बीजी बंद हो गई है, रोड माते आई गई हूँ, भगवान को मिलनो है और भगवान को मैं धन मांग लूँ, बस मने तो धन मिल जावे तो वाह, बस धन चाहिए और कहीं नहीं चाहिए। चोर क्यों बस इतनी बात है, थोने धनी चाहिए है भगवान नु, तो क्यों माता पड़ी करो छोरो, धन तो मैं हमार चोरी करने लायो, तजो ओ पड़ियो पूरी गांठी बड़ी थाने चाहिए तो ले जाओ, आ गांठी पूरी थोने दूं बस, इनमें घणो ही माल है। सेठ जी क्यों एडी बात है कि हाँ कि ए देख लो माल बरोड़ो। सेठ क्यों अरे माल तो है, अरे इन छुरा रो चोर क्यों छुरो मने दे दो, अरे धन थे ले जाओ, छुरो जानू और मैं जानू बस एलो सा। वो सेठ ने तो धनी चाहिए तो मिल गो जगो तो ले गयो प्रो। अबे वो चोर हो वो विचार करियो कि यार अपा तो जिंदगी बिता दी उनका काम करना में, चोरी रो काम कोई हमो काम थोड़ी है, उनका काम करिया। और आज ओ महाराज एक छुरो पकड़ायो है, कयो है कि भगवान मिलिया करे इनू, तो चलो की कोनी सेठ जो तो कोनी कूदी जो पर अपा ट्राई करा। और वो छुरो है जो को जमीन में गार्ड हमें बंदो पेड़ माते चढ़ियो, पेड़ माते चढ़ियो जने एक बार तो उन्हें भी लागो कि किकर कहीं मामलो वेला, लेकिन विचार करियो कि अपा तो जिंदगी में रिस्क घनी लिया हो, क्योंकि चोरी रो तो काम ही रिस्क रो है, रात बिरात जानो पड़े, कटी कूदनो पड़े, कटी चढ़नो पड़े, कई एड़े काम हुए चोरा तो जन क्यों अपा तो रिस्क घनी ली। हाँ एक आई सही एर जो देखी लागी जिगर तो उन्नो तगड़ो हुई, क्योंकि चोर रोयोड़ो तो एकदम विचार करियो कि अपने कूद जाओ। और भगवान रे वास्ते कूद रिया हाँ और संतोरी बात माते कूद रिया हाँ। उन्हीं टाइम चोर मन में भगवान ने याद करिया कि भगवान हमें जेड़ो भी जीवन रहो है थारे भरोसे है, अरे हमें आज तो बिल्कुल थारे वास्ते मैं समर्पित हूँ। और उन्हीं टाइम उन संत महात्मा रो वचन याद कर राम कैन जोर सो वो चोर कूदियो, जुई कूदियो छुरो इतो बाकी रियो, जितने तो भगवान प्रकट हो गया, दोनों हाथ आगे कर उन आदमी ने बचा लिया। और एकदम भगवान बोलिया बंदे तुझे नहीं मरने दूंगा, तुझे नहीं मरने दूंगा। चोर एकदम देखियो भगवान का दर्शन करिया, प्रणाम करियो। और भगवान ने क्यों भगवान मैं तो थोड़ी भक्ति करीज को नहीं, अरे मारे छुरारो तो कोई मतलब ही को नहीं हो, छुरो तो काम तो हो उन्हें, वो तो छोड़न नायको उन थे मिलिया को नहीं, मने मिल गया, चोर आदमी ने मिल गया और उन सेठ ने को नहीं मिलिया, बात कहीं भगवान क्यों भाई पहली बात तो आ कि वो प्रोसीजर पूरा करिए को नहीं तो मिलना भाई। और दूसरी बात आ कि प्रोसीजर उसने नहीं किया तूने कर लिया, उसका कारण सीधा सा है कि भाई वो घणो ही मनु मिलना चाहतो हो। महाराज उन्हें घनी बढ़िया युक्ति भी बताई, सब कौम बतायो, लेकिन उसको फिर भी विश्वास नहीं था, उसकी हिम्मत नहीं थी, और वो मेरे ऊपर भी और संत पर भी विश्वास नहीं कर पाया, तो वो दोनों से गया ना तो और उसको न तो भक्ति मिली न भगवान मिले। लेकिन तू घणो ही चोर है, लेकिन एन टेम माते थारी भी बुद्धि अध्यात्म में आई और संतरी बात माते पहलो भरोसो थारो होयो और दूजो मारे माथे भरोसो होयो, विश्वास हो गयो। तो बंदे जो मेरे ऊपर भरोसा करता है उसको बचाना तो मेरा फर्ज बन जाता है, क्योंकि मैं कहीं और नहीं, मैं तो विश्वास में बसा करता हूँ, भरोसे में मेरा निवास है। और उन टेम चोर री अकल आई और चोर रो तो भगवान का दर्शन होता ही हगड़े काम धंधा सब बढ़िया होगा और उन्हीं मती भी चौखी होगी। और विश्वास के कारण जिन्हें भगवान जिंदगी में कभी मिलने वाला नहीं आ उन्हें भगवान मिल गया। इनो मतलब वो है सज्जनों कि परमात्मा कहता है
तुम्हारी जिंदगी के दिन भले ही कैसे भी बुरे हों, कितने भी बुरे हों, और सब कुछ तुम्हारा छूट जाए, मगर दो बातें हैं, एक आस मत छोड़ना, एक परमात्मा के प्रति विश्वास मत छोड़ना, तो सदा भगवान तुम्हारे साथ होगा, सफलताएं आपके साथ होगी, मंजिल आपके साथ होगी। और दूसरी जगह कट्ठे ही भटकने की जरूरत ही नहीं है। हो भगवान में विश्वास रखो लानी, तो परमात्मा आपने एक शक्ति दिया करे। देखो, एक तो हुए विश्वास और दूसरा हुए आत्मविश्वास। विश्वास करना है भगवान पर, ठीक है, लेकिन आत्मविश्वास नहीं होगा ना, तो भी भगवान कहेगा मारे माते तो भरोसा कर लियो और मैं तो थारा काम कर दूं, पर हैंग दिन मैं करतो रहूं जन तो पागल हो जाए, तू कहीं करी। तो थारे माते आत्मविश्वास यानी खुदरे माते भी भरोसा रखो कि मैं भी कुछ कर सकूं। अपन ने कही है कि कई बार खुदरे माते ज भरोसा नहीं हुए। सबसे बड़ी भूल अपन यहाँ है कि हैंग माते भरोसा करा पर खुदरे माते भरोसा नहीं करा कि मैं भी की कर सका। भगवान अपन ने खुद ने भी की ताकत देन भेजी है। कणी के मारे तो रऊ लागोन, कणी के शनि लागोन, कणी के मारे तो ओ लागोन, कोई के पितर जी रही होगा, कोई थौन मत जाए, कोई वट जाए, फालतू चक्कर नहीं काटना, समझिए। कट्ठे ही और जगह जाऊनी जरूरत ही कोनी है। अरे दुनिया इतनी मोटी है, थोड़ा दुनिया थे देखी तो थे दुनिया इतनी मोटी देखो, उमें अमेरिका वाला ने कदे शनि लागो, जापान वाला कदी चक्कर में पड़िया कि मैं मारे जाऊं बटे रहू लगड़ो है, कोई यूं करूं कोई भी ज्यादा चक्कर में नहीं पड़नो। आने और दुनिया में किन रहू नहीं लगे, भारत वाला नहीं क्यों लगे। इसका मतलब ये है कि आप तो दो तीन बातों का ध्यान रख लो, न कोई रहू लगे न कोई शनि लगे। घर में राखनी पवित्रता, खुदरे शरीर में राखनी पवित्रता, भगवान रो लेनो नाम और परमात्मा री करनी पूजा, महादेव जी रे गणे चढ़ानो जल, कोई शनि लगे नहीं कोई रहू लगे, और सीधे साधे रास्ते पर चलना। घणो टेढ़ो मेढ़ो चले नहीं जन गड़बड़ वेजू। गुरु जी क्यों नहीं राग द्वेष ईर्ष्या ये सब टेढ़ा रास्ता है। आम में ज्यादा नहीं उलझनो, कोई किनी यूं करें कोई नहीं यूं करें, कोई उन्नु जड़ेर कोई बिनु ईर्ष्या करे, वो आगे की कर बढ़ गयो, वो बिने टांग खींचो, बिने यूं करो, इन चक्कर में नहीं पड़नो। ये देखो कि मुझे भगवान ने ये जीवन दिया है तो मैं कैसे रास्ता बढ़िया बना सकूं, और जो रास्ता सीधा रास्ता होता है ना वो सीधी मंजिल प्राप्त करवाता है। आडा टेढ़ा रास्ता में आदमी भटक जाया करे, इन वास्ते आडो टेढ़ो नहीं हालना। एक आपने ठाए, एक बार अकबर और बीरबल दोनों जावता जंगल में। अकबर बीरबल जंगल में जावता जने पेड़ हा खूब सारा जंगल में, एक पेड़ कहीं टेढ़ो हो एकदम यूं पूरो यूं बाको योड़ो, जने अकबर रे माथा में चोट लागी। अकबर तो राजा हो, वो झुकणो तो ही क्यों झुको नहीं, राजा तो अकड़ में रहे, वो अकड़ नहीं चालतो, वो देखियो अपन कठे जित वो पेड़ झुक्योड़ो हो जने वो लागी माथा रे। जने एकदम बीरबल ने अकबर कहो, अरे बीरबल बाकी सब पेड़ तो एकदम सीधे साधे हैं, लेकिन ये टेढ़ा क्यों है, इससे मेरे को चोट आ गई, ये टेढ़ा कैसे है। ये बीरबल कहो, मालिक हुजूर और टेढ़ो यूं है साहब, और टेढ़ारो दामाद है, और टेढ़ारो जवई है, मतलब और टेढ़ारो जवई है, और जवई तो टेढ़ो ही हुआ करे, वो तो ही दुख में हुए, यूं तो हैंग जग ही दोवे पण हासरे में आवे जन टेढ़ो हो जाए। जन अकबर रे माथा में बात फिट होगी कि जवई टेढ़ो हुए। जन राज दरबार में आयो, उन्हें तो फिट होनी चाहिए बस। राज दरबार में आयो, राज दरबार में आवते घोषणा कर दी, कहाँ है जितने भी जवई हैं उन सबको फांसी दे दी जाए। एल्लो साहब ऑर्डर निकाल दियो। बीरबल की और एक गड़बड़ तो हो जाए, वो तो है अकबर, एने इन तो ऐलान होया बचे बस हमें करनो कहीं क्यों नहीं, जितने भी जवाई हैं उन सब वो सब टेढ़े होते हैं, मेरे को भी चोट लग गई इसलिए सबको फांसी दे दी जाए। तो बीरबल क्यों ठीक है साहब, फांसी तो हम आप आदेश देनी पड़ी, पर देनी तो पड़ी, पर फांसी रो फंदो तो बनाना पड़ी। बोले हाँ फंदा बनाओ, ऑर्डर है हमारा। तो क्या फांसी रो फंदा बनाओ, जन 3 बनाओ, एक तो बनाओ नॉर्मल बिल्कुल साधारण, एक बनाओ चांदी रो, और एक बनाओ हुनर, 3 बनाओ। जन अकबर क्यों 3 विकेट जरूरत है भाई, जन के 3 तो बनाना ही पड़ी सा। बीरबल में दिमाग गणो नहीं बजे, 3 तो बनाना ही पड़ी सा, क्योंकि एक तो जगह ओ आम लोग है वण वास्ते, एक मारे वास्ते, एन थे भी तो बजे जब यो कि नहीं, एक होनालो थोड़ो वास्ते, अरे श्री गणेश थोज करा। अकबर क्यों यार, जने तो गड़बड़ हो जाए, मैं कट्टे ऐलान कर दियो हेड़ो
तो के हमें भाई यूं तो नहीं बैठे, हम किकर करा जिन्हें बीरबल क्यों की करी की नहीं करा, एक ही काम हो सके है। अगर पैर जमीन पे झुका हो तो लकड़ी के सहारे से डोरी से बांधकर उसको सीधा किया जा सकता है। वैसे ही लोग कोई टेढ़े हों तो उनको भी शिक्षा देकर सीधा किया जा सकता है। किसी से दुश्मनी लेने की जरूरत नहीं है, किसी को मारने की आवश्यकता नहीं है, बस उनको सीधे रास्ते पर लाने की जरूरत है। और जो सीधे रास्ते पर आ जाएगा उसके सारे दुश्मन खत्म हो जाएंगे और मंजिल भी प्राप्त हो जाएगी। तो अपने भी जीवन भगवान दियो है तो चौके रास्ता माते चालनो है, बढ़िया जीवन जीनो है। और एक तीसरी बात मैं आपने बताऊं, वह बात भी बहुत कामरी है, वो आप सभी युवाओं के लिए भी जो सफल जीवन जीना चाहते हैं, जो बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, घर परिवार समाज में सफल होना चाहते हैं, सब रे वास्ते वह कॉमन बातें कामरी बातें हुणजो और उन बात ने थे अमल करी तो मारो पक्को विश्वास है कि थे जीवन में आगे जरूर बढ़ोला, आपकी गति प्रोग्रेस जरूर वेला। और बात इतनी सी है कि भगवान जो को जीवन दियो है, इन जीवन में जितो हो सके आप रे मस्तक रो उपयोग करनो सीख जाओ। आप रो जो दिमाग भगवान दियो है नी, इनो उपयोग करनो सीख जाओ। अपा कहीं यहाँ छोटी छोटी बात माते इतना कई बार क्रोधित हो जावा या पचे आपनो मस्तक रो नियंत्रण खो जावे कि अपा कोई न कोई गलत कदम उठा लेवा। कई लोग कहवे छोरो तो समझदार दीख तो वो एड़ो काम किकर कर लियो भाई, अरे एड़ो काम इन वास्ते कर लियो क्योंकि वो दिमाग रो इस्तेमाल नहीं करियो। आपके जीवन में भगवान ने जब इतना कुछ भर के भेजा है, शिक्षा है, विवेक है, सब कुछ है, तो उन उपयोग करो। छोटी छोटी बात मत रिया नहीं बढ़नो, एकदम उत्तेजित नहीं होनो। कहीं माँ बाप की कह देवे तो भी गुस्सो नहीं होनो, कहीं भाई नौकरी करा सेठ साहब की कह देवे, कोई और की कह देवे तो रिया नहीं बढ़नो। हो सके कि आप उन टाइम तो रिया बढ़ जाओ और थोने घणो खारो लागे रहे, नौकरी छोड़न चला जाओ, एर बाद नौकरी पाची नहीं मिले तो पचे फोड़ा पड़े, पचे माता माता हाथ धरन के यार उन टाइम सेठ जी हाँ में नहीं बोलता ठीक रहतो, तो बस उन टाइम दिमाग लगाना नहीं, उन टाइम थोड़ा सहन कर लेना हो, क्योंकि ये जीवन को आगे बढ़ाने के पल हैं और इस वक्त सहन करना पड़ता है। कोई कुछ कहे तब भी सहन कर लीजिए, हो सकता है उसमें हमारा भला हो। आपने ठाए फालतू रो क्रोध आदमी करे नहीं, जिन्हें आगला ने तो नुकसान कम हुए पर खुद आदमी ने नुकसान बत्तो हुए, घणो नुकसान हुए। और क्रोध भी क्यों आवे? क्रोध रो कारण है कि आपके घर में अगर कुछ हो रहा है और उसमें हीन भावना आ जाए तो क्रोध आ जाता है। कई बार आदमी कोई गलत काम कर तो देखे तो भी आदमी ने क्रोध आ जावे। अगर पति पत्नी को मार रहा है, बेटा देख रहा है कि मेरे पिता माँ को मार रहे हैं, उन टाइम बच्चों छोटो है तो बच्चों छोटो है, बच्चे ने क्रोध भी आवेला कि पापा यूं क्यों करे है। और उन टाइम पिताजी ने भी ध्यान रखना है कि मैं जो काम कर रही हूँ, मैं जो को क्रोध निकाल रही हूँ वो मैं मारे टाबरा माते तो कटी गलत असर नहीं पड़ रही हो, कटी वाणा संस्कार या वाणी आदत तो कटी गलत नहीं पड़ रही है। यूरोप के अंदर एक व्यक्ति था न्यूरो करके, 3000 लोगों का उसने कत्ल कर दिया। वो इतना क्रोधी हुआ और वो क्रोधी क्यों बना, उसकी कहानी को जब पढ़ा मैंने तो पता चला कि वो बचपन में अपने पिता को देखता था और उसका पिता इतना शराबी था, इतना शराबी था कि वो घर पे आके अपनी पत्नी को मारता था और इतना गुस्सा करता था। उसका असर उस बच्चे पर हुआ और बड़े होकर के 3000 लोगों का कत्ल उसने कर दिया। वो क्रोध कहाँ निकलेगा और कितना नुकसान करेगा, ये इतिहास गवाह। हिटलर लो नाम तो सब सुनियो। हिटलर का इतिहास जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिटलर ने दुनिया भर का क्रोध सहन किया, पहले खूब सहन किया उसने, लेकिन जब वो सीमा पार हो गई तो वही दुनिया भर का जो क्रोध वो सहन करता गया, एक दिन दुनिया पर ही निकल गया और इतना बड़ा विध्वंस करके वो चला गया। तो इसका मतलब यह है कि क्रोध का परिणाम कभी अच्छा तो आता ही नहीं है। क्रोध करने कहीं हुए परिवार में रिश्ता टूटे, समाज री एकता टूटे और अपना जगह संबंध प्रेम रा बन्योड़ा हुए उन्हें अंदर दरार आ जाया करे। एक बार दो आदमी लड़ता, जने एक जनो क्रोध हो, एक बात याद रख जाओ, क्रोध में कदे न तो थाने फायदो हुए न उन्हें फायदो हुए, फायदो कोई तीजा नहीं हुए, एर बीच में लड़ी जावा यूं नुकसान हो जावे अपनो। एक बार दो आदमी लड़ीसता हा, एक रे हाथ में भालो हो, एक रे हाथ में मोटो लठ हो। जने दू जोड़ो एक जनो कहो कि ए ज्यादा बोल मत, मैं एक लठरी मारूंगा मत फोड़ कर दूं। तो दू जोड़ो क्यों मारे हाथ में भालो है, मैं एड़ो
मारूला जो आर पार कर दूँ ला जने यो जोर जोरों लड़ीजन लग गया जने कुछ लोग बेड़ा हो गया वे यानी हम जो लग गया अरे भाई ऐसा मत करो तुम लोग बड़े अच्छे समझदार लोग हो यार यूँ कहीं करो मिनक पड़ो बताओ तो यूँ लड़ो मती लट मारूंगा माथा फोड़ दूंगा ए कोई बात मैं भाड़ो मारू लाना आर पार कर दूँ लानते समझदार आदमी हो यूँ मत करो कोई हाथ पकड़े कोई भालो पकड़े कोई हम जाओ पर वो तो रिया हो तो बस एक ही बात लाल पीड़ो ही उड़ो माने नहीं जने एक आदमी हो वो दूर से वो दृश्य देख रही हो वो आयो और वो की नहीं करियो हो बोलियो चालियो की को नहीं एक पर्ची ही वह पकड़ा दी बान दो नारामी और क्यों इन्हें पढ़ लो बस पढ़ियो पढ़ पुरो में एडी बात लिखी होड़ी जो दोनों ही जना एकदम भालो डंडा साइड में रख दी और चुपचाप आप घर भी रोगा जने क्यों रे अपा तो हम जाया तो ही हम जा कोनी और वो आदमी एक इतनी पर्ची देवी और इतक में ए हमजगा और लड़ाई बंद कर दी एकदम पाचा की बोली कोनी आखिर वो पर्ची में लिखियो कहीं जने क्यों अरे भाई साहब 1 मिनट ही आओ बोले बस हमें बस अरे बोले बा पर्ची बताओ पर्ची में कहीं लिखियोड़ो है अरे बोले मोने समझ में आ गया हमें बस देखो थोड़ा काम री बात बताओ हमें ध्यान बोले नहीं मोने समझ में आ गया हमें बस अरे तो पर्ची में लिखियोड़ो कहीं बताओ तो करी मोने मन में तो उत्सुकता हो रही है तो क्या पर्ची आप पड़ी हो देख लो कहीं लिखियोड़ो कहीं लिखियोड़ो तो बोले पर्ची में लिखियोड़ो कि सर मैं हड्डियों का डॉक्टर हूँ माथा फट जावे तो ठीक कर देता हूँ आर पार हो जावे कोई इधर उधर हड्डी वड्डी टूट जावे तो वो भी सर्जरी कर देता हूँ दोनों जना क्यों यार माँ तो फूटी अपनो पया कमाई बो हड्डी टूटी थारी पया कमाई बो अपने फायदो कहीं इन पीछे तो बढ़ंदो नहीं तीजा ने फायदो देनो क्यों आपा अपने नुकसान करे क्यों ते दोनों जना समझदार आप अपने घर भी रोगा इनो मतलब ओ यो कि सज्जनों अगर कोई हमें लड़ाने की कोशिश करे तो लड़ाई में विश्वास मत रखना जो प्रेम बना हुआ है उस प्रेम को बना के रखना जो एकता समाज की है जो एकता आप लोगों के भाईचारे की बनी है उसको बना के रखना क्योंकि एकता में शक्ति है संगठन में ही शक्ति है इस बात का तो हम लोग जानते हैं सूत्र है बहुत विश्व प्रसिद्ध सूत्र है और वो सूत्र सबरे वास्ते लागू होया करे इन वास्ते मारो निवेदन है कि आप लोग परिवार में रहो तो भी एक बनन रहो अगर समाज रे अंदर आप रह रिया हो कम्युनिटी में रह रिया हो तो भी एकता ने आप ज़्यादा तरजीह दो उन्हें महत्व दो और मने दिख रही हो कि आप सब लोग तो यूं भी बहुत गुणवान लोग हो समझदार लोग हो और आप राजस्थान आपकी जन्मभूमि रही है भले ही गाँव रे अंदर आप लोग जन्मिया हो लेकिन आप लोग उन सपनों ने पालिया हो कि मने वर तक जानो है और कुछ हासिल करनो है मारी जन्मभूमि मारे गांव मारे क्षेत्र रो नाम मारे माँ बाप रो नाम मने रोशन करनो है वह सपना आप कई सालों तक पालिया तो आज वठू लेन इतनी दूर तक इन जगह आया हो और इन जगह जामनगर रे इन भूमि ने इन आसपास रे क्षेत्र ने आपकी कर्म भूमि बनाई और कर्म भूमि बनाने रे बाद में जो आप लोगों ने यहाँ मुकाम हासिल किया है जो अपनी स्थिति कायम की है और जो मैं देख रहा हूं आप सब लोगों का प्रेम आप सब लोगों का संतों के प्रति प्रेम सत्संग के प्रति श्रद्धा और भगवान के प्रति जो श्रद्धा है परशुराम महादेव जो यहाँ पर विराजमान हुए हैं इस प्रकार का भव्याति भव्य मंदिर बना है और ये जो निर्माण यहाँ पर सत्संग हॉल सभा का हुआ है ये सब देख करके ये बात का प्रमाण मुझे मिल रहा है कि आप लोगों के अंदर एकता भी है आप लोगों के अंदर प्रेम भी है आप लोगों के अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा भी है और कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस प्रकार के आप लोग इस विकास के रास्ते पर चल पड़े खासकर नवयुग लोगों ने तो एक खास बात कहूँला कि आप ध्यान रख जो कई बार कहीं हुए कि कोई संगत बुरी हो जावे थे बुरा नहीं हो थे बहुत अच्छा हो थाना विचार भी अच्छा है पर कणी कोई संग एड़ो हो जावे तो संग एड़ो हो जावे जन वो हगली लाइन भटका देवे कि नशा रे अंदर बेकार हो जावे बेणो शरीर बेकार हो जावे ताकत को नहीं रहे काम करने तो कहीं कमाई करे कहीं पया कहीं कमावे की कर आज थे पया चोखा नहीं कमाता नहीं तो वह मंदिर थोड़ी बनता
और तो बड़ो विकास थोड़ा ही हो तो, लेकिन आप लोगों ने मेहनत की है। मेहनत क्यों की है? क्योंकि शरीर में वो ताकत है, आज दिन रात दौड़ सको हो। और आई अगर नशा रे अंदर शरीर जी ताकत जा परेती नशा हो, नशो तो ताकत ने यूं खींचिया करे, वो देवे को नहीं, लोगों ने बे में कि ताकत आवे एन ठीक हो जावे, तरंगा आ जावे, बढ़िया बढ़िया क्यों को नहीं हो, बस ताकत खींच ले अगड़ो। इन वास्ते नशा तो नाश का कारण बनता है। नशे से दूर रहना, जीवन को अच्छा बनाना, विकास के रास्ते पर चलना। और ये वृक्षों को देख करके भी मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आप लोगों ने पर्यावरण को बचाने का भी काम किया है। और अठारी भूमि तो फिर भी अच्छी है, और वठे राजस्थान रे अंदर भी संकल्प एड़ो लेर जाजो, और अठे बड़ा बुजुर्ग लोग भी बैठा है, आप रे गांव रे अंदर भी वृक्ष लगाजो, ताकि वहां भी इस प्रकार का ये हरियालीमय वातावरण बने, प्रकृति की रक्षा हो। बहुत बहुत साधुवाद है, सत्संग से जुड़ा रही जो।